ओके तो कल हमने लेक्चर यहाँ पे खत्म किया था। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखा था कि कैसे हम लोग यहाँ पे और इस ए पॉइंट पे फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल electric potential at any point electric potential at any point is defined as work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point slowly तो यहां पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसके चलते मुझे यहां पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है जी, आई एम टोल्ड कि यहां से लेट्स से एट अ डिस्टेंस ऑफ आर के ऊपर पोटेंशियल निकाल के बताओ इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। तो एज पर द डेफिनेशन, तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज। व्हेन आई से यूनिट चार्ज तो हमारे पास कितना चार्ज, 1 कूलम चार्ज, एंड प्लस 1 कूलम की हम लोग बात करेंगे कि प्लस 1 कूलम चार्ज को कहां से उठा के लाना है, इंफिनिटी से। उसको यहां पे उठा के लाने में जितना वर्क डन लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। एंड क्योंकि ये यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो जब मैं पॉजिटिव को बेसिकली ये हमारा रिपेल करेगा तो मुझे इसको पुश करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियसली ये अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसके चलते मुझे इसको अपनी तरफ पुल करना पड़ेगा ताकि ये जीरो एक्सेलरेशन से सामने जा पाए। तो पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, पॉजिटिव ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है, एनीवेज तो हम लोग जल्दी से यहां से देखते हैं। तो यहां पे एज पर द डेफिनेशन पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, 1 कूलम चार्ज को। ठीक है, तो वीपी अब सोच के देखते हैं थ्रू आउट द पाथ, जैसे जैसे मैं पार्टिकल को यहां से मैं आर दूरी पे उठा के ला रहा हूं, क्या मुझे जो फोर्स लगानी है, मुझे पुश करना पड़ेगा। क्या मुझे जो फोर्स लगानी है वो कांस्टेंट फोर्स लगानी है थ्रू आउट दिस पाथ, या फिर वेरिएबल फोर्स लगानी है, वेरिएबल फोर्स लगानी है। क्योंकि जैसे जैसे ये पार्टिकल पास आता जाएगा इसके ऊपर जो रिपल्शन फोर्स लग रही है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। सही है, अब मान लो थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, ये 1 कूलम का हमारा जो चार्ज है वो यहां पहुंच चुका है। अब इसके ऊपर जो रिपल्शन लगेगी और स्ट्रांग हो जाएगी, तो मुझे भी फोर्स और ज्यादा देनी पड़ेगी। थोड़ा और पास पहुंच जाऊंगा तो और ज्यादा रिपल्शन होगी, तो मुझे फोर्स भी और ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब थ्रू आउट द पाथ, यहां से लेके इंफिनिटी से लेके आर तक जाने में थ्रू आउट द पाथ मुझे अपनी फोर्स को चेंज करते रहना पड़ेगा, इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। सही है, तो फोर्स जो है तो ऑब्वियसली वेरिएबल का केस है, तो आई वुड सिंपली से कि जो मुझे फोर्स लगानी है तो मुझे इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसको मैं बोल देता हूं एफ एक्सटर्नल। और इसके ऊपर फोर्स लग कितनी रही है रिपल्शन के कारण, Q इंटू ई, वेयर Q इज इक्वल टू हाउ मच, 1 कूलम। तो सिंपली उसके ऊपर E फोर्स लग रही है इन राइट डायरेक्शन। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि 1 कूलम है तो E फोर्स लग रही है। तो यहां पे आई वुड से कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ QE। क्या ये माइनस समझ में आ रहा है क्यों लिया? बिकॉज फोर्स QE की डायरेक्शन इधर है, फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट, एक्सटर्नल फोर्स की, तो मैंने माइनस लगा दिया उसके, माइनस QE। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ QE, वेयर Q इज इक्वल टू हाउ मच, 1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। अब जो वर्क डन होगा, वर्क डन कैसे देखते हैं वेरिएबल फोर्स का, एफ एक्सटर्नल इंटू dx। ठीक है, मैं यहाँ पे dr डाल देता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूं या वाई में या जेड में या फिर मैं प्लेन में मूव कर रहा हूं। मैं सिंपली यहाँ पे dr लिख देता हूं, एफ एक्सटर्नल dr
कहां से लेके कहां तक? इंफिनिटी से लेके किस पॉइंट तक? जिस पॉइंट पे पूछा है वो पॉइंट कहां पे पड़ा हुआ है? आर पे पड़ा हुआ है। क्या जी समझ में आ गया कि ये हमारी डेफिनेशन हो चुकी है कि पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट स्लोली। एक बीच में किसी पॉइंट पे मैंने बोल दिया कि इसके ऊपर अगर QE लग रही है तो मुझे एफ एक्सटर्नल उतनी ही देनी पड़ेगी ताकि एक्सेलरेशन जीरो रहे, हमारी स्लोली मूव कर पाए। तो एफ एक्सटर्नल QE, लेकिन मुझे माइनस लगाना पड़ा बिकॉज QE फील्ड की और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, तो एफ एक्सटर्नल को लिख दें यहाँ पे माइनस QE, और Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। QE dr इंफिनिटी टू R, और Q की वैल्यू कितनी है? 1। तो सिंपली आई वुड से Vp एट अ पॉइंट इज इक्वल टू माइनस EdR की इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू R। दैट, ये हमारी पोटेंशियल की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब सोच के देखो, यहीं पे अगर मेरे पास प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू होता तो कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ना था। उसमें भी क्या होता कि यहां पे हम लिखते माइनस क्यू, यहां पे पार्टिकल की मुझे मान लो यहां पे फील्ड निकालनी है, मुझे अगेन मुझे क्या करना है? 1 कूलम को उठा के लाना है। तो ये इंफिनिटी से मुझे 1 कूलम को उठा के लाना है। तो जब मैं 1 कूलम को उठा के ला रहा हूँ तो पास में जो मैं देखूंगा तो इसके ऊपर, अब इसके ऊपर फील्ड किधर लगेगी? इस बार इधर लगेगी, अट्रैक्टिव फील्ड लगेगी उसके ऊपर, मतलब फोर्स जो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो लेफ्ट की तरफ लगेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स में इसको खींच अपनी तरफ रहा हूं, लेकिन वो जा अभी भी आगे रहा है। ठीक है, जैसे मैंने तब भी एग्जांपल दिया था कि मान लो जैसे डॉग की बात कर लेते हैं कि जैसे कुत्ते को जैसे हम मान लो सैर कराने लेके जा रहे हैं, है ना, तो वो अगर भागना चाह रहा है तुम खींचोगे उसको अपनी तरफ, लेकिन फिर भी उसके साथ जा रहे होगे कि यू आर पुलिंग इट टुवर्ड्स योरसेल्फ बट स्टिल यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? या फिर मैंने बोला था जैसे वही कि ओल्ड मैन वाला, क्योंकि ओल्ड मैन एक बच्चे को लेके जा रहा है साथ में, ओल्ड मैन अपनी स्पीड पे लेके जाएगा उसको, लेकिन वो बच्चा उसको खींच रहा है, ओल्ड मैन उसको पीछे की तरफ खींचेगा, लेकिन जाएंगे दोनों धीरे 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 धीरे। राइट, सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज कि मैं फोर्स इसके ऊपर पीछे लगाऊंगा, मैं अपनी तरफ से फोर्स इसको अपनी तरफ खींचूंगा, लेकिन मूव अभी भी कहां कर रहे हैं? वो सामने मूव कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अगेन आई वुड से एफ एक्सटर्नल स्टिल इज इक्वल टू हाउ मच? आई वुड स्टिल से दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू। समझ में आ गई चीज जो है? अभी भी वो माइनस क्यू ही है, एंड अगेन अगर मैं वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखूंगा वो सेम ही बनेगा, माइनस क्यू ई डी आर इंटीग्रेशन, वेयर क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम। डन है? तो इट डज नॉट मेक मच डिफरेंस कि वो माइनस क्यू है या प्लस क्यू है, एक्सप्रेशन हमारा सेम रहेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन सेम रहेगा, एंड ऑटोमेटिकली तुम्हारा आंसर इस केस में फिर नेगेटिव आ जाएगा एज पर द वैल्यू, एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है, आगे बढ़े क्विकली। हेडिंग बनाओ, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुम लोग को पोटेंशियल तो समझ में आ गया, ठीक है, कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है। ओके, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। तो मान लो सेम एग्जांपल पे चलते हैं कि मेरे पास यहाँ पे प्लस क्यू है, तो मुझे किसी एक गिवन पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना आ गया, लेकिन मुझे बोला किसी ने कि मुझे पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, मुझे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। आई वांट द वैल्यू ऑफ VB माइनस VA, दिस इज माई रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेट्स लुक एट इट। तो बाय डेफिनेशन चलते हैं, एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लोग निकालते हैं VB क्या है।
VB is simply the work done in bringing a +1 coulomb charge from infinity to that point slowly, basically B तक लाने के लिए। सही है। और VA क्या है हमारे लिए? VA is the work done from bringing again from 1 coulomb to कहां से? A तक। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इन दोनों वर्क डन में डिफरेंस क्या है, तो तुम सिंपली बोल दो कि इट इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। बिकॉज इन्फिनिटी से लेके ए तक तो दोनों केसेस में काम कर रहे हो तुम। एक्स्ट्रा क्या काम कर रहे हो तुम बी के केस में, जो तुमने ए से लेके बी तक काम किया। सो यू कैन सिंपली से कि वीबी माइनस वी ए इज सिंपली इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ गई जो चीज है? तो यू कैन सिंपली से दिस इज सिंपली इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। दैट्स इट। कि VB माइनस BA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। और वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कैसे निकालेंगे? आई विल सिंपली से माइनस EDR इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? ए से लेके। अब इंफिनिटी से ए या इंफिनिटी से बी नहीं करना, सीधे ए से बी तक इंटीग्रेट कर दोगे। मैंने इसे ए से बी इंटीग्रेट करने का मतलब समझ लो, ए है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम दिस थिंग। ये जैसे ये R1 है मान लो, ये तो मैं यहां पे क्या रख दूंगा? R1। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो मेरे पास R2 है, तो इसको मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे कि R1 से R1 पॉइंट से R2 तक लाने के लिए कितना वर्क लगेगा? दैट इज सिंपली इक्वल टू VB माइनस VA। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कि अगर मुझे कोई दो पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, अब मुझे इंफिनिटी को बीच में नहीं लाना, बस वो उन्हीं दोनों पॉइंट से एक उठा के दूसरे पॉइंट पे रख देना है स्लोली, तो वो उन दोनों के बीच में जितना वर्क लगेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां पे ये केस बना लो, इफ E इज यूनिफॉर्म या E इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर E कांस्टेंट है, देखो इस एग्जांपल में तो E कांस्टेंट नहीं है, राइट? इस एग्जांपल में E कांस्टेंट नहीं है, हम बात कर चुके हैं। जैसे जैसे मैं पास जाते जाऊंगा मेरा E का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, है ना? तो E यहां तो कांस्टेंट नहीं है, बट मैं इन जनरल अगर बात करूं कि अगर मेरी किसी केस में E कांस्टेंट होती है, तो आई कैन सिंपली से कि VB माइनस VA, या सिंपली मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, दिस इज सिंपली इक्वल टू, देखो E यहां से हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, सो दैट विल बिकम माइनस E dr की इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, और इसकी इंटीग्रेशन को मैं डायरेक्टली बोल दूंगा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E टाइम्स डेल्टा R। दैट्स इट। अगर तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ पे माइनस का क्या करना है, हमको कैसे पता चलेगा किसका पोटेंशियल ज्यादा है, माइनस लगाना है प्लस लगाना है, कि यहाँ V1 माइनस V2 है या V2 माइनस V1 है, तो एक आसान तरीका ऐसा याद कर लेते हैं हम लोग ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड को याद कर लेते हैं कि जब E कांस्टेंट होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली इक्वल टू E इनटू लेंथ। और हम लोग ना ये निकालने का तरीका देख लेते हैं कि किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। एक लाइन याद करो, हमने ग्रेविटेशन में भी लिखी थी कि जो फील्ड होती है ना वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरी E कांस्टेंट है और E मेरी लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रही है, तो अगर मैं तुमको कभी दो पॉइंट्स दे दूं यहां पे, इफ आई से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा यहां पे? ए का पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, तो जल्दी से एक ये लिख के एक लाइन लिख लेना यहां पे। ठीक है, जल्दी से लाइन लिख लो, in the direction of electric field, in the direction of electric field, potential decreases. In the direction of electric field, potential decreases. ठीक है, या इसी चीज को दूसरे तरीके से लिख सकते हो, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is in
डिक्रीजिंग पोटेंशियल, is in decreasing potential. ठीक है, तो यहां हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर यहां पे फील्ड टुवर्ड्स राइट फ्लो कर रही है जिसका यूनिफॉर्म फील्ड ई मैग्नीट्यूड है, अगर इन दोनों के बीच में अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो एल है, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो, किसका ज्यादा होगा? पोटेंशियल ए का। तो क्लियरली आई कैन सिंपली से वी ए माइनस वी बी, दिस विल बी इक्वल टू ई इंटू एल। तो बस एक पॉजिटिव वैल्यू होगी ये, तो उसको सिंपली ई इंटू एक पॉजिटिव वैल्यू ई इंटू एल लिख दो यहां पे। सही है, तो इस चीज से ना काफी आसान हो जाएगा, तुमको कुछ भी माइनस की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। अगर तुमको यही पता चल गया कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, उसको पहले लिख दो, कम वाले को बाद में लिख दो, तो सिंपली एक मैग्नीट्यूड इसका पॉजिटिव वैल्यू ले लो, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई एल। बस ये चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे एल क्या है? ये एल क्या है? डिस्टेंस अलोंग द फील्ड, लेंथ अलोंग द फील्ड। क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात? बिकॉज यहां पे देखो, अगर यहीं पे तुमको दे रखा होता, मान लो मैं तुमको ये 2 पॉइंट दे देता हूं, एक पॉइंट तुमको मैं यहां दे देता हूं, एक पॉइंट तुमको मैं यहां दे देता हूं, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू। ये मान लो L1 लेंथ है और ये थीटा एंगल बना रहे हैं फील्ड के साथ, ठीक है। तो ऐसे केस में यू विल से अगेन Vp माइनस Vq इज इक्वल टू ई इंटू एल कॉस थीटा, सॉरी L1 लिया है मैंने, L1 कॉस थीटा। क्या ये चीज समझ में आ गई है? तो ई इंटू L1 कॉस थीटा। बस इस चीज का ध्यान रख लेना कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ अलोंग द फील्ड लेनी है। क्लियर है? इसका कंपोनेंट ले लिया जाएगा L1 cos थीटा। और अगर मैं यहीं पे तुमको एक क्वेश्चन पूछता, जवाब देना मुझे। एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे है, ठीक है, मान लो कुछ भी सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो पोटेंशियल सी और डी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 0 पोटेंशियल डिफरेंस। कि पोटेंशियल ऑफ सी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी। क्यों? बिकॉज दोनों के बीच में अलोंग द फील्ड कोई लेंथ नहीं। इन सिंपल वर्ड, जो लाइन हमारी परपेंडिकुलर टू फील्ड होती है उसका पोटेंशियल हर पॉइंट का सेम होता है, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं, जो हम अलग डेफिनेशन में, अलग हेडिंग बना के पढ़ेंगे उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक सी चीज समझ में आ गई। तो यहां से क्या क्या सीखने को मिला? नंबर 1 कि अगर मेरी फील्ड कांस्टेंट है तो उसमें सिंपली फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू फील्ड इनटू दैट लेंथ, लेंथ अलोंग द फील्ड। हमेशा वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ फील्ड होगी, लेफ्ट वाले पॉइंट की ज्यादा होगा, राइट वाले पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। VA माइनस VB इज इक्वल टू E इंटू एल। बस ध्यान रखना कि L अलोंग द लेंथ की, अगर ऊपर नीचे पॉइंट दे रखे हैं तो तुमको कंपोनेंट लेना पड़ेगा लेंथ का, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। ये अभी मत लिखो, ये हम लोग आएंगे इस चीज पे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो पहला केस तो समझ में आ गया जब E हमारा कांस्टेंट है। अब आते हैं जब E कांस्टेंट नहीं है, इफ E इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो ऐसे केस को क्या करना पड़ेगा? फिर इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब ई तो बाहर आ नहीं सकता, जो भी फील्ड होगी उसको अंदर ही रख के उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, तो कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं नॉन कांस्टेंट फील्ड का, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे हर जगह ही स्फीयर हो गया, पॉइंट चार्ज एक एग्जांपल हो गया जैसे हमने देखा। तो मैं एक वन ऑफ द एग्जांपल ये लेके चलता हूं, हमने पहले निकाला हुआ है इसके लिए। इसकी फील्ड कितनी आती थी जब इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, तो यहाँ पे आर के ऊपर कितनी फील्ड आई थी? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डायरेक्शन क्या थी? अपवर्ड्स डायरेक्शन थी। आई होप ये फील्ड याद है। नाउ व्हाट आई वांट इज कि मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। मुझे बोला गया है कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सबसे पहले ये बता दो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए का या बी का? ए का। रीजन बीइंग फील्ड अपवर्ड्स है, क्योंकि फील्ड अपवर्ड्स है तो मतलब हाई टू लो जा रही है फील्ड। अगर यहीं पे ये नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड किधर होती? डाउनवर्ड्स होती, टुवर्ड, तो मतलब ऊपर हाई होता, नीचे लो होता। अब ऊपर जा रही है तो नीचे हाई है, ऊपर लो है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, ये डिस्टेंस को मान लो हम लोग ले लेते हैं आर ए,
एंड ये डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं आर। ठीक है जी, डन है। आगे बढ़े, करते हैं इसको खोल करते हैं। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने डेफिनेशन, माइनस EDR फ्रॉम A टू B। A टू B मतलब RA से लेके RB तक। ठीक है, तो डेफिनेशन यही बोलती थी कि जहां तुमको जाना है, जहां से जहां जाना है, तुम्हें A से B जाना है, तो मतलब VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B। तो A टू B वर्क डन लिखना है तो VB माइनस VA लिखा है। अगर तुम B टू A वर्क डन लिखोगे तो VA माइनस VB लिख दोगे। ठीक है, और ऑब्वियसली पॉजिटिव कौन सा होगा, VA माइनस VB, बिकॉज A का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अभी मैंने जो लिखा है इसका नेगेटिव आंसर आ जाएगा तुम्हारे सामने, देख लेंगे। नाउ ई की वैल्यू कितनी डालनी है हमको, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद है ना एक्सप्रेशन। ठीक है, डी आर, यहां पे माइनस लगा हुआ है, इंटीग्रेट फ्रॉम आर ए से आर बी। तो लैम्डा बाहर निकाल लो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, डी आर अपॉन आर, और 1 बाय आर की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग आर, एल एन आर ए से लेके आर बी तक। और तुमको याद ही होगा इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे, जब हम लिमिट्स पुट करेंगे, एल एन आर बी माइनस एल एन आर ए, और फिर आर बी अपॉन आर ए बन जाए, राइट। सो माइनस ऑफ लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर बी अपॉन आर, ये बन चुका है मेरे पास। ये क्या है, वीबी माइनस वी ए। और अगर तुम उसको उल्टा करके लिखना चाहते हो, नेगेटिव को गायब करना चाहते हो, यू कैन से वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln rb upon r। एंड एज आई सेड कि ऑब्वियसली ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा, बिकॉज टुवर्ड्स द फील्ड डिक्रीज होते रहेगा पोटेंशियल। सिंपल है। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे फील्ड वेरिएबल है। तो मुझे बस एक एग्जांपल दिखाना था, करके दिखाना था कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलो, तो हमने क्या सीखा अभी, हमने सीखा कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज वीबी माइनस वी ए, VB minus VA, that is जो potential difference है, that is simply equal to minus EDR from A to B। ये सीखा। और ये मैंने R के अलॉन्ग मूवमेंट लिया। अब मैं ना इस R को बेसिकली अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से बना देता हूं कि मैंने अगर x1 y1 z1 से x2 y2 z2 पे मूवमेंट करी है, तो आई कैन राइट द सेम थिंग एज एक्सिस के फॉर्म में। अगर मुझे लिखना है, आई विल सिंपली से माइनस EDR EX DX। मुझे इस चीज से इसको रिप्लेस कर देना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसको दोबारा लिख देते हैं पूरा। अब ध्यान से देखना, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस EX DX, दैट इज फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस DX की इंटीग्रेशन x1 से लेके y1, सॉरी x1 से लेके x2 तक, x1 से लेके x2 तक, माइनस EY DY फ्रॉम y1 टू y2, माइनस EZ DZ फ्रॉम z1 टू z2। हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं, हमने निकाला कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, दिस इज ए पॉइंट, ठीक है जी, जिसका पोटेंशियल है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, एंड यहां पे है मेरे पास एक बी पॉइंट
जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2. Okay, and what we are asked is, we are asked what is the potential difference between this vb minus va. तो अब जो इंटीग्रेशन होगी, अब वो मेरी तीनों एक्सिस के अलोंग मुझे करना पड़ेगा कि जो फील्ड x के अलोंग जितनी है उसको इंटीग्रेट करेंगे x1 से x2 तक, y के अलोंग जो फील्ड है उसको y1 से y2 तक, और जो z के अलोंग फील्ड है उसको z1 से z2 तक. तो ये मेरा अभी एक जनरलाइज्ड एक एक्सप्रेशन बन चुका है. ठीक है, और अगर मेरा मूवमेंट सपोज किसी एक ही एक्सिस में हो रही होती, सिंपल एक्स एक्सिस में हो रही होती, तो आई वुड हैव नॉट यूज दिस. तो सिंपल मैं इतना इतना लिख के छोड़ देता, माइनस ई एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2. अगर दो डायमेंशन में, अगर प्लेन में हो रही है, एक्स वाई प्लेन में हो रही है, तो मैं सिंपल इतना यूज कर लेता. अगर 3 डायमेंशन में हो रही है तो पूरा पूरा यूज करना. क्लियर है? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. तो एग्जांपल लिखो जल्दी से. तो वी आर गिवन दैट फील्ड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y j कैप प्लस z k कैप. तो मेरे पास यहां पे ये एक फील्ड का एक्सप्रेशन दे रखा है. नाउ क्लियरली यहां पे व्हेन आई हैव गिवन दिस एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये क्या दे रखा है तुमको, ex. व्हाट डज 2y स्टैंड फॉर, ey. एंड व्हाट डज z स्टैंड फॉर, ez. ये समझ में आ गया? हमको पूछा गया, क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a एंड b, वेयर a इज इक्वल टू 1 0 2 एंड b का कोऑर्डिनेट है 3 4 5. तो मुझे क्विकली ये निकाल के दो, vb माइनस va निकाल के दो. आई वांट दिस. ठीक है, एंड सबको समझ में आ ही रहा है कि ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, ये z1. दिस इज x2 y2 z2. क्विकली सॉल्व. vb माइनस va निकालो. पूरा आंसर निकालना, चेक करो. तुम्हारा आंसर आना चाहिए -211/6. चेक करना इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा. -211/6 वोल्ट्स. तो यूनिट इसका क्या रहेगा, वोल्ट्स. ओके, इतना ही आ रहा आंसर.
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर अभी कैलकुलेशन बाकी है तो इसको घर पे ट्राई कर लेना। -211/6 आ जाना चाहिए वोल्ट। ओके, तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब फील्ड को इंटीग्रेट करते हो तो पोटेंशियल मिलेगा, तो वाइसी वर्सा अगर मुझे पोटेंशियल यूज करके फील्ड निकालना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। राइट, ऐसे होता है ना, ए से बी अगर इंटीग्रेट करके पहुंचते हो तो बी को डिफरेंशिएट करके वापस ए पे पहुंच जाते हो। तो मतलब ये समझ में आएगा कि ई को इंटीग्रेट किया तो पोटेंशियल मिला, तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, फील्ड मिल जाएगा। मतलब ई इज सिंपली इक्वल टू माइनस, बस वो माइनस मत मिस कर देना, माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। अगेन अगर मुझे तीनों एक्सिस में फील्ड चाहिए, एक फील्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, तो आई विल राइट E इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, माइनस, यहां पे ना डी नहीं डालना, यहां पे हम लोग डालते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन? इसका मतलब होता है कि अगर मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं y और z को क्या मान सकता हूं, कांस्टेंट मान सकता हूं। ठीक है, अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करता हूं तो x और z कांस्टेंट, एंड सिमिलरली z के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x एंड y में कांस्टेंट अज्यूम कर सकता हूं। सो माइनस डेल v बाई डेल एक्स आई कैप, ठीक है जी, माइनस डेल v अपॉन डेल y जे कैप, माइनस डेल v अपॉन डेल z क्या लगेगा यहां पे, के कैप। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में फील्ड निकल के आ जाएगी यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल। बिल्कुल उल्टा है, वहां पे इंटीग्रेट किया था माइनस ई डी आर करके, माइनस ई एक्स डी एक्स, माइनस ई वाई डी वाई, माइनस ई जेड डी जेड, यहां डिफरेंशिएट कर दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स से वी आर गिवन v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो हमको एक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, तो मतलब अगर किसी ने बोला कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट 1,2,3, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट्स। किसी ने बोला 1,2,10, कितना हो गया, 20 वोल्ट। तो इस तरह से पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दे रखा है। हमको बोला गया है फाइंड फील्ड एट लेट्स से 1,2,4, तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमको बताना है फील्ड कितनी और कौन सी डायरेक्शन में। ठीक है, तो मतलब आई कैप भी होगा, जे कैप भी होगा, जेड कैप, के कैप भी होगा। तो सिंपली यू विल से फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स। अब इसको जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, y और z तो कांस्टेंट्स हैं, सिंपल, वो तो बाहर आ जाएंगे, मतलब वो तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, और x की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, तो दिस विल बी माइनस वाई जेड। कितना बचेगा, साथ में क्या लग जाएगा, आई क्या। अब जब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या बचेगा, एक्स जेड, तो माइनस एक्स जेड जे कैप, एंड जब k के रिस्पेक्ट में करूंगा माइनस एक्स वाई, समझ में आ गया। अब यहां पे 1,2,4 डाल दो, तो -8 आई कैप, है ना, -4 जे कैप, एंड -2 के कैप। सो दिस इज द फील्ड एट द गिवन पॉइंट। फिर ठीक है, एक एग्जांपल करना है खुद से, जल्दी से निकाल के देख लो। लेट्स से इस बार एक्स स्क्वायर कर दो, चलो एक्स स्क्वायर वाई जेड, चलो इतना कर देते हैं। ठीक है, एंड निकाल दो 1,2,3 के ऊपर, तो v is given as x square yz. Quickly calculate the field at this point 1,2,3.
ठीक है, ऐसे लिखोगे, ठीक है। क्या आंसर बनता है फिर? -12 i x square z, तो दैट इज -3 j कैप -2 k कैप। हो गया, सिंपल है, दैट्स इट। तो ये इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अच्छा, और यहां पे अगर किसी ने पूछा होता कि मैग्नीट्यूड क्या है फील्ड का, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा होता, तो हम क्या बोलते, सिंपली 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट कितना बन गया, √84 विच इज इक्वल टू 2√21। तो ये आंसर बन गया, और यूनिट तुमको पता ही है, न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, तो कल हम लोग कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल करेंगे पूरा के पूरा। आई थॉट कि रादर देन कि कुछ चीजें आज कुछ कल ही सारा कर लेंगे। कल पॉइंट चार्ज पहले देखेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज देखेंगे, फिर हम लोग लाइन चार्ज का भी कल ही देखेंगे, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज कल ही निपटाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो बस आज इतना बस रिवाइज करके आ जाना, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, चलो कल मिलते हैं।